हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्रो विद रवि में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर सब्जेक्ट है आपका प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर अर्थात सुरक्षात्मक उत्पादन तथा द्वितीय कृषि से जुड़े हुए कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। यह प्रश्न दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो क्लास को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। साथ में क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें, जिससे कि यह क्लास आप सभी के दोस्तों के पास पहुंच सके और उनके लिए भी यह लाभदायक साबित हो सके। तो दोस्तों, आज के जो प्रश्न हैं आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो इन्हें आप चाहें कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। अगर आप वीडियो की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको वीडियो की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो पहला प्रश्न है कि कोकोपीट मीडिया क्या है। कोकोपीट मीडिया क्या है? तो आपको बता दें, इसे कायर पिथ या कायर फाइबर पिथ और कायर डस्ट भी कहते हैं। कोकोपीट मिट्टी रहित उत्पादन के लिए इन दिनों उपलब्ध एक नया उत्पादन मीडिया है। कोको कायर का सह पदार्थ के रूप में नारियल के पेड़ से उत्पादन किया जा रहा है। कोकोनट हस्क का तंतु सामग्री के रूप में उपयोग होता है। तंतु सामग्री का उत्पादन मीडिया के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कोकोनट कायर का कई वर्षों तक दुनिया के विभिन्न भागों में इस्तेमाल किया जाता रहा है। प्राचीन भारत और चीन में इसका उत्पादन मीडिया के रूप में प्रयोग किया जाता है। पौधों की वृद्धि के लिए मीडियम के रूप में या मीडिया के रूप में इसका प्रयोग 80 के दशक से शुरू किया गया था और 90 के दशक में वाणिज्य के क्षेत्रों में चला गया। तब से इसका उपयोग दिन प्रतिदिन घर बागवानी, पुष्प व सब्जी उत्पादन तथा हाइड्रोपोनिक्स उद्योगों में सामान्य से अधिक बढ़ गया है। कोकोनट कायर मनुष्य द्वारा प्रकृति से निकाली गई बहुमुखी सामग्री में से एक है। इसे अपने शुरुआत के बाद से एक रबड़ कायर सजावटी नुमा, आसान और उत्पादन मीडिया के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। यह सिर्फ एक प्राकृतिक उत्पाद ही नहीं बल्कि इसके ऐसे लाभ भी हैं जो इस उत्पाद को आधुनिक मिट्टी प्रणाली का पहला विकल्प बनाते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि वर्मीक्यूलाइट से आप क्या समझते हैं। वर्मीक्यूलाइट से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही उत्तर है कि वर्मीक्यूलाइट लगभग 745 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर उत्पादित हुआ खनिज होता है। इसके कणों में उच्च जल सोखने की क्षमता होती है तथा ये हवा और जल निकासी में भी सहायक होते हैं। वर्मीक्यूलाइट के आदान प्रदान व प्रतिरोधक क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। यह पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने में भी सक्षम होते हैं। यद्यपि वर्मीक्यूलाइट रेत और परलाइट से कम टिकाऊ हैं, इसके रासायनिक और भौतिक गुण पात्र मीडिया के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। यह विभिन्न ग्रेड में उपलब्ध होते हैं। ग्रेड 1 में बड़े कण और ग्रेड 4 तथा 5 बनावट में अच्छे होते हैं। ग्रेड 2 तथा 4 का इस्तेमाल सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है कि ग्रे मोल्ड किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रे मोल्ड एक प्रकार की बीमारी होती है और इसका जो रोग कारक होता है वो होता है बोटराइट्स सिनेरिया। क्या होता है? बोटराइट्स सिनेरिया। तो आपको बता दें, जो ग्रे मोल्ड है यह एक बीमारी मुख्यतः पौधों में तब आती है जब तापमान ठंडा हो जाता है तथा ज़्यादा नमी अथवा पौधों पर ओस पड़ती है, क्योंकि फफूंद जल्दी से जल्दी उगती है। इसके कारण पौधे ग्रेइश रंग से भूरे रंग में बदल जाते हैं। इस रोग के कारण कटने वाले स्थानों से लाल भूरे रंग के धब्बों में रूप परिवर्तित हो जाती है। रोग की अधिकता पर टहनियाँ सूखने लगती हैं। मृत धब्बों पर धूसर रंग के कवक तंतु दिखाई पड़ने लगते हैं, जो इस भाग के मुख्य पहचान के लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं इसके रोकथाम की कि आप इसकी रोकथाम किस प्रकार से करेंगे। तो इसकी रोकथाम निम्न प्रकार से की जा सकती है। सबसे पहले पौधों को ज़्यादा पानी ना दें, रोगग्रस्त भागों को नष्ट कर दें। पौधों पर ब्लाइटॉक्स 3 ग्राम प्रति लीटर या बेबी स्टीन 1 ग्राम प्रति लीटर से छिड़काव करना चाहिए। पौधों पर टहनियों की जल्दी कटाई करें तथा फफूंदनाशक का छिड़काव करें। और चौथा है कि ओस ना पड़ने दें।
अगला प्रश्न है कि फाइटोपथोरा ब्लाइट क्या है। फाइटोपथोरा ब्लाइट क्या है? तो आपको बता दें, यह भी एक प्रकार की बीमारी होती है और इसका जो रोग कारक है वो है फाइटोपथोरा कैप्सिसी। तो यह जो बीमारी है यह आमतौर पर शिमला मिर्च के पत्तों पर गहरे भूरे रंग के जलसक्त निशान पड़ सक जाते हैं, जो हल्के हरे या भूरे रंग के घिरे होते हैं, या धब्बे फलों पर भी पड़ जाते हैं। अधिक नमी में यह रोग पौधों की जड़ तथा तना सड़न के लिए जिम्मेदार है, जिसकी वजह से पौधे अचानक मर जाते हैं तथा जीवाणु मुरझान रोग की कई तरह दिखाई देते हैं। इसकी जो रोकथाम है वो निम्न प्रकार से की जाती है। जैसे कि इसके रोकथाम इस प्रकार से है कि रोग मुक्त बीज का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को एक बात और भी बता दें, जितने भी बीमारियां होती हैं उनका जो मेन कारण होता है कि रोग मुक्त बीजों का प्रयोग ना करना। अगर आप रोग मुक्त बीजों का प्रयोग करेंगे जिससे कि वह जो बीमारी जिसके लिए वो बनाए जाते हैं रोग मुक्त, तो वह बीमारी उन पौधों में नहीं आती है। तो सबसे पहले कि रोग मुक्त बीजों का ही प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद बीज का उपचार इंडोफिल M45 2.5 ग्राम प्रति लीटर किलोग्राम की दर से करना चाहिए। फिर है पौधों की ड्रेचिंग ब्लाइटॉक्स अथवा मेनेजुकोब 2.5 ग्राम प्रति लीटर से करें। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि मिर्च का मोजेक रोग पर टिप्पणी करिएगा। दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि यह क्लास आपके सभी दोस्तों के पास पहुंच सके और वो भी ज्ञान अर्जित कर सकें। तो प्रश्न यह है कि मिर्च का मोजेक रोग पर टिप्पणी करिएगा। और दोस्तों, आपकी जितनी भी क्लासें अभी तक हुई हैं वो सारी क्लासों की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो इसका सही उत्तर है कि इस रोग में हल्के पीले रंग के धब्बे पत्तों पर पड़ जाते हैं, बाद में पत्तियां पूरी तरह से पीली पड़ जाती हैं तथा वृद्धि रुक जाती है। यह एक विषाणु रोग होता है। तो इसमें जो रंग होता है पत्तों पर किस तरह से दिखाई देता है, तो इसमें हल्के पीले रंग के धब्बे पत्तों पर दिखाई देते हैं और बाद में जो पत्तियां वो पूरी तरीके से पीली या सूख जाती हैं तथा वृद्धि रुक जाती है। यह एक विषाणु रोग होता है जिसका किसी रसायन द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता। तो क्या है, यह एक विषाणु रोग है और जिसका किसी रसायन द्वारा नियंत्रण नहीं किया जा सकता है। यह रोग एफिड से फैलता है। इसके नियंत्रण के लिए रोग युक्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर कीड़ों के लिए पीले चिपचिपे ट्रैप्स का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात अगर इस प्रकार की बीमारी मिर्च में लगी है मोजेक रोग की, तो उससे एक ही बस उसका बेनिफिट है कि आप जो पौधे हैं उनको उखाड़ दीजिएगा, तभी आपको फसल में बेनिफिट मिलेगा। नहीं तो यह जो फसलें हैं एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलती जाती हैं, जिससे कि पूरी फसल को नष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी पौधे ग्रस्त हों, रोगग्रस्त हों, उनको नष्ट कर दें या उनको उखाड़ कर किसी अन्य स्थान पर ले जाकर नष्ट करना चाहिए, जिससे कि यह पौधे किसी अन्य पौधों पर अपना असर ना दिखा सकें। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।